ऋष्यशृंग ने अंग देश का अकाल समाप्त किया। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सुमंत्र राजा दशरथ को ऋष्यशृंग के बारे में बताते हैं, जिनकी सहायता से राजा दशरथ पुत्र का मिष्टि यज्ञ कर सकते हैं। राजा दशरथ ने पूछा, कैसे ऋष्यशृंग को अंगदेश बुलाया गया, कृपया मुझे बता दो। सुमंत्र ने कहा, हे राजन, अकाल के कारण अंगदेश का राजा रोमपाद बहुत चिंतित थे। ब्राह्मणों ने कहा कि ऋष्यशृंग के आने पर वर्षा होगी और अकाल समाप्त होगा। तभी राजन ने मंत्रियों से ऋष्यशृंग को आमंत्रित करने के लिए कहा। सभी मंत्रियां ऋष्यशृंग के पिता ऋषि विभांडक से डरते थे और उन्होंने अपने राजा से कहा कि हमें किसी उपाय से ऋष्यशृंग को लाना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद मंत्री और पुरोहितों ने राजा से कहा, हमने एक उत्तम उपाय सोचा है। ऋष्यशृंग एक युवा ऋषि है जो वन में तप और वेदों का अध्ययन करते हैं। वे अपने पिता के सेवा में लीन रहते हैं। उन्होंने स्त्रियों, सांसारिक विषयों और भोग विलास के बारे में जाना ही नहीं। यदि उन्हें नगर में लाया जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। इसके लिए हमें सुंदर, सुसज्जित और आकर्षक गणिकाओं को बेचना चाहिए। वे ऋष्यशृंग को लुभाकर ला सकती है। हम उन गणिकाओं को पर्याप्त उपहार देंगे। राजा रोमपाद ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, तुरंत गणिकाओं को वन में बेच दो। गणिकाएं वन में पहुंची और ऋष्यशृंग के आश्रम के पास अपना घर बनाया। वे उनके ध्यान आकर्षित करने के लिए सज धज कर गाने गाने लगी। ऋष्यशृंग तो अपने आश्रम में संतुष्ट रहते थे। जन्म से ही वह बाहर नहीं निकले। अपने पिता के अलावा उन्होंने कोई स्त्री या पुरुष को नहीं देखा था और न ही किसी भोग विलास का अनुभव किया था। एक दिन संयोग से वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ गणिकाएं ठहरी थी। पहली बार ऋष्यशृंग ने उन स्त्रियों को देखा। वे महिलाएं मधुर गीत गाते हुए ऋष्यशृंग के पास आए और बोले, आप कौन है ऋषिवर? इस गहन वन में अकेले क्या कर रहे हैं? कृपया बताइए, हम जानना चाहते हैं। ऋष्यशृंग ने पहले कभी स्त्रियों को नहीं देखा था। उन्हें देखकर उनके मन में एक नया भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मेरे पिता ऋषि विभांडक है। मेरा नाम ऋष्यशृंग इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे जन्म के समय से ही मेरे मस्तक पर श्रृंग है। हमारा आश्रम यही पास है। आप कृपया वहाँ आइए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। स्त्रियों ने देखा कि ऋषि विभांडक आश्रम में नहीं थे, इसलिए वे ऋष्यशृंग के साथ आश्रम गई। ऋष्यशृंग ने आदर पूर्वक कहा, कृपया कंद, मूल और फल ग्रहण कीजिए। गणिकाओं ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, परंतु वे भयभीत हो उठे कि कहीं ऋषि विभांडक न आ जाए। गणिकाओं ने शीघ्र ऋष्यशृंग को एक उपहार दिया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, ये हमारे फल ग्रहण कीजिए और इन्हें शीघ्र खा लीजिए। ऋष्यशृंग को गले लगाया और विविध प्रकार की मिठाइयाँ दी। ऋष्यशृंग, जिन्होंने पहले कभी मिठाई नहीं चखी थी, उन्हें फल समझकर बड़े आनंद से खाने लगे। फिर गणिकाएं यह बहाना बनाकर चली गई कि उन्हें भी पूजा करनी है। वास्तव में वे विभांडक ऋषि से डरते थे। ऋष्यशृंग अकेले रह गए। उनका मन विचलित हुआ और वे उदास रहने लगे। अगले ही दिन वे पुनः उसी स्थान पर पहुँचे। गणिकाओं ने उन्हें देखा तो प्रसन्न हुई और बोली, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। वहाँ उत्तम फल, कंदमूल और विशेष आतिथ्य मिलेगा। कृपया आइए। उनके मधुर वचनों को सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए। गणिकाएं उन्हें अपने साथ लेकर अंगदेश पहुँची। जो ही ऋष्यशृंग ने अंगदेश में प्रवेश किया, इंद्रदेव ने वर्षा कर दी। सूखे से पीड़ित राज्य हर्ष से भर गया। राजा रोमपाद स्वयं आगे बढ़े, ऋष्यशृंग को प्रणाम किया, जल अर्पित किया और विनम्रता पूर्वक बोले, हे महर्षि, यदि आपके पिता विभांडक को यह ज्ञात हो जाए कि हम आपको यहाँ लाए हैं, तो कृपया हमें उनके क्रोध से बचाइए। कुछ समय बाद राजकुमारी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया गया। राज्य में सुख और शांति लौट आई। इस प्रकार ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अंग देश में रहने लगे। अगले भाग में हम रामायण की अमर यात्रा को आगे बढ़ा